तो वहाँ के जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ के लोकल लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि एक कमेटी, गांव समाज में एक कमेटी बना करके उस प्रोजेक्ट में हो रहे कामों का निरीक्षण निरंतर होता रहे। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 13 दिनों से बिहार में विभिन्न जगहों पे लगातार पुल गिर रहे हैं। उसका देख रेख नहीं हो पाया या मटेरियल ख़राब है, कई निर्माणाधीन गिर रहे हैं तो कई पुराने गिर रहे हैं। लगातार दरभंगा शहर में आपको बताते चलूँ, आरओ का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी ठोसता होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, मजबूती के साथ, ताकि लंबे समय तक वो टिका रहे। क्योंकि जिस तरीके से अनियंत्रित होकर पुलें गिर रही हैं, लोगों का सरकार पर से भरोसा भी वैसे गिर रहा है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे जी हैं। इन्होंने लोकसभा मधुबनी से भी चुनाव लड़ा था और लंबे समय से राजनीति में इनका तो तजुर्बा ही है। लेकिन खास बात पता चले, जो बद्री पूर्वे जी को सभी जानते होंगे, तो एक बेहतर सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन में भी इनका कई तरह से रुतबा भी है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार की गलती है, ठेकेदार की गलती है, अधिकारियों की गलती है। याद रखिए, जनता की भी गलती होती है जब जनता किसी काम को देख करके आंख मूंद करके बगल से गुजर जाती है। पहले हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पहली बार बद्री पूर्वे जी हमारे चैनल पे आए हैं। धन्यवाद। आप अगर आए, हमें याद किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम अपने देखने वाले, चाहने वाले समर्थकों को भी मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। सर, आप एक सिविल इंजीनियर रह चुके हैं जी। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो तजुर्बा है आपको, आपने हर एक मटेरियल को जांचा है, परखा है। लगातार आप भी खबरों को सुन रहे होंगे, मतलब पानी भी शुरू नहीं हुई ठीक से, बरसात भी नहीं शुरू हुई और 13 दिन में 5 से भी ज़्यादा, और पूरे देश में शायद 1 दर्जन से भी ज़्यादा सर पुल गिर चुके हैं। कुछ तो सर 2 साल पहले बने हैं, कोई आधे अधूरे में गिर रहे हैं, कोई 10 साल पुराने, कोई 15 साल है। गलती कहाँ से हो रही है सर? देखिए, क्या है कि ठेकेदारी प्रथा में कॉन्ट्रैक्टर तो रहते ज़रूर हैं, लेकिन वो उनको केंद्र से ही डिप्यूट कर दिया जाता है। अगर लोकल पर्सन ठेकेदार हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, तो इसमें बहुत सारा चीज़ में सुविधा होगी लोगों को और आम पब्लिक को उनसे बात करने में बनेगी। बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर लोग आते हैं तो वो लोग गांव वाले लोगों को इग्नोर करते हैं, तो कभी कभी झड़ झमेला भी होता है, लेकिन वो लोग कोई सुधार नहीं है। तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमारा तो ऊपर से ही सेटिंग है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि कहीं भी अगर किसी भी पुल या किसी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो खास करके वहाँ के जो अच्छे लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट देती है, वैसे लोगों को काम दिया जाए, ताकि वो नज़दीक के गांव के अगल बगल के लोगों को भी प्रभावित करें और काम में क्वालिटी में भी जो है सो लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो लोग सुधार करता है। यहाँ तो प्रथा हो गई ऐसी कि बस पटना से जो है सो कॉन्ट्रैक्टर को बहाल कर दिया गया। टेंडर पटना में हुआ, सारा फैसला बंद रूम में सारा फैसला हो गया। 2005 से तो स्थिति यही है बिहार की। भले पार्टी वाले कुछ भी कह ले कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, सब जगह घोटाला ही घोटाला है। नीतीश बाबू के जाते जाते हमको लगता है पुल क्या, नाला रोड भी कितना टूट करके ख़त्म हो जाए। नीतीश कुमार जी ने अभी जस्ट कल के बाद से तुरंत फैसला लिया, एक जांच टीम बनाई है तमाम पुलों के देख रखाव के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होगा, क्या है नहीं है, क्यों ख़राब है, यहाँ तक कि कौन जिम्मेदार है, इसको अकेले लेके करे। तो ये क्या खाना पूर्ति है? यही है और क्या है, जनता को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए ये है, खाना पूर्ति ही है। जो आप कमज़ोर बना चुके हैं, जिसका मटेरियल कमज़ोर है, गलत है, उसका जो लाइफ है वो शॉर्ट टाइम है, उसको तो टूट जाना है, बह जाना है पानी में। तो जांच कमेटी करके क्या करेंगे, और खर्चा बढ़ा दियो। बद्री पूर्वे जी, आप मिथिला के यहाँ है, दरभंगा में है, और बिहार को तो ऐसे लेबर राज का दर्जा बहुत सालों से मिला हुआ है। ये जो लेबर है, हम जो बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, कमा के अपने राज्य को पैसा भेजते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण तो होता ही होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ राज्य में जो सामान सब आता है उसका टैक्स दिया जाता है। क्या वो हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद नहीं कर रही है सरकार?
सरकार अगर लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारे लोकल जो लेबर हैं, जो बाहर की ओर पलायन करते हैं, और जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वो लोग लोकल से बात तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं। बहाना क्या लगाते हैं कि लोकल को रखेंगे तो हमारा सामान चोरी होगा। ये सब फालतू बात के कारण जो है सो क्वालिटी, अब लोकल आदमी रहेगा तो देखेगा क्वालिटी में गड़बड़ी तो वो चर्चा करेगा, लेकिन वो तो क्या करते हैं, बाहर के कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, बाहर के लेबर ले आते हैं, बाहर का टीम रहता है, अपना बंद कमरे का सारा काम है, जिसके कारण ये स्थिति होती है। दरभंगा शहर में आरओबी बन रहे हैं, 3 आरओबी बन रहे थे। पहले पंडा साहिब स्टार्ट हुआ, फिर दिल्ली मोड़ से जो बेला है वो, और आज सवेरे में बेला दूल्हा की तरफ, यानी जिस तरफ से आप बिजली हॉट की तरफ जाते हैं वहाँ भी शुरू हुआ। सवाल है कि तीनों आरओबी काम हो गया, शहर तो पूरी तरीके से जाम हो गया, लेकिन क्या ये आरओबी बहुत मजबूत होगा, इसकी लाइफ कितनी होगी, ये स्थानीय जनता कैसे पता करे, कैसे पता करे? ये हम तो साइट पर तो देखते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टाफ जस्ट लाइक जेई या एसडीओ किन्हीं को नहीं देखते हैं, वो केवल पेपर पे खाना पूर्ति करते हैं। अभी यहाँ जो काम हो रहा है बेला गुमती के पास, हम तो उधर से बराबर गुजरते हैं, कभी भी वहाँ किसी अफसर को नहीं देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उसका आदमी रहता है, काम करता है, वो सब भी बाहर के हैं। क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, कोई देखने वाला नहीं, सब भगवान भरोसे है। तो क्या स्थिति होगी, सब टूट के गिरेगा। कहीं से प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमने महानगरों में देखा है कि उस प्रोजेक्ट का कोई पेपर होता है, कोई डिज़ाइन कहीं पर लगा रहता है। अभी तक हमने कभी भी दरभंगा में किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार होकर डिज़ाइन नहीं दिया। हाँ, शिलापट उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास लग रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो खाली वो दिखता है। उसमें मंत्री का नाम होगा, विधायक का नाम होगा, लोकल लीडर का नाम होगा, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है आरओबी का, कि उसमें कितना मटेरियल, कौन कौन क्वालिटी का, किस तरह का दिया जाए, कहीं कुछ रूपरेखा है आरओबी का कि उसमें कितना मटेरियल, कौन कौन क्वालिटी का, किस तरह का दिया जाए, कहीं कुछ नहीं दर्शाया जाता है। जबकि ये नियम है कि जिस साइट पे ऐसा वर्क होता है वहाँ उनको हर स्थिति में, वहाँ उनको एक बोर्ड लगाना है जो आम पब्लिक भी उसको देख करके समझ सके कि किस रेशियो में इसमें मटेरियल डाला जाएगा और किस थिकनेस का जो है सो ब्रिज होगा या पिलर होगा या जो भी चीज़ होगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब पेपर पे है। बोले तो साइट पे जेई या एसडीओ लोगों का भी पता नहीं है, जबकि जेई का काम है कि वो अपने अंडर में अपने रह करके अपने नज़र के सामने उनको जो है सो काम कराना है। शायद ही दरभंगा का ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो सुबह से शाम तक जेई मिल जाए। नहीं, कहीं सवाल ही नहीं उठता है, कहीं नहीं, ना रोड में, ना नाला में, ना पुल में, कहीं बना के चले जाते हैं। बस वो अपना खाना पूर्ति करते हैं कि फलाने साइड पर मैं गया। बद्री प्रभु जी, हम हमारे दर्शकों को, खासतौर से बिहार के लोगों को और मिथिला के लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट इस तरह के बनते हैं, जो जनता भी कुछ न जो 2-4 जनता बोलती है फिर चुप हो जाती है, ऐसे जनता को लिए क्या संदेश इस तरह के प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, पब्लिकली प्रोजेक्ट? हम तो वहाँ के जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ के लोकल लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि एक कमेटी, गांव समाज में एक कमेटी बना करके उस प्रोजेक्ट में हो रहे कामों का निरीक्षण निरंतर होता रहे। ये लोकल लोग जब तक नहीं मुस्तैद होंगे तब तक कोई प्रोजेक्ट ढंग से वो नहीं काम करेगा। वो फिर वही खाना पूर्ति करेगा और उसी तरह बनाएगा। आगे आने वाले 10 साल 15 साल में वो भी आरओबी गिर जाएगा। चलिए, थे हमारे साथ बद्री पूर्वे, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक लंबे समय से, जैसा मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी अनुभव है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किए और इन्हीं का एक बड़ा प्रोजेक्ट है दरभंगा का, नहीं है मिथिला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनके यहाँ घर के आवास के साथ वीणा वाटिका बन रहा है। तो इन्होंने कहा स्थानीय जनता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो देखे, क्योंकि उसी को गुजरना है, उस सड़क से, उस फ्लाईओवर से, उस पानी भी अगर नाला बना तो मुस्तैद रहना है आपको, ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार उसमें ना हो। क्योंकि संलिप्तता अगर भ्रष्टाचार होगी तो क्या पता वो पुल हो, आरओबी हो, नाला हो, सड़क हो, सब टूट सकता है। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ। ये खबर देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स पर अपनी कमेंट और राय ज़रूर लिखा करें।